दोस्तों आज आपसे बात करूंगा कि मंगल ग्रह जो नीच हो रहे हैं 20 तारीख को दोपहर में 2:22 पर और फिर 21 जनवरी तक ये नीच के रहेंगे। इसका नीच का जो प्रभाव है वो राशियों के अनुसार क्या पड़ेगा, क्योंकि कल दोपहर से मंगल नीच हो जाएंगे। तो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा ये मंगल का नीच का प्रभाव। इसको मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ कि मंगल जैसा ग्रह नीच हो तो ये परेशान तो करता ही है, क्योंकि मंगल साहस पराक्रम के देवता हैं। मंगल आपको विल पावर देते हैं, डेयरिंग पर्सनैलिटी बनाते हैं। मंगल ग्रह पुरुष जाति से ताल्लुकात रखते हैं, क्षत्रिय वर्ण के हैं। मंगल आपको सेना पुलिस से जोड़ते हैं। मंगल आपको आईपीएस ऑफिसर बनाते हैं, डेंटिस्ट बनाते हैं। मंगल ईंट भट्टों का काम कारोबार कराते हैं। जितना भी एम्यूनिशन होता है इसमें मंगल का प्रभाव होता है। विद्युत विभाग से मंगल जोड़ते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से मंगल जोड़ते हैं। यानी कि एक तरीके से मंगल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कुंडली के अनुसार। अब ऐसा ग्रह यदि नीच हो तो उसके निश्चित तौर पर अशुभ प्रभाव तो पड़ते ही हैं, और एक लंबे समय के बाद मंगल नीच हो रहे हैं, लगभग 1.5 साल के बाद। तो आखिर क्या आपके साथ में घटनाएं घटित होंगी, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि से, क्योंकि डिस्प्ले में आपके सामने मेष राशि लगी हुई है और आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ ये 4 नंबर लिखा है, यहाँ मंगल ग्रह नीच के होकर के विराजमान है और आपकी राशि की लॉर्डशिप मंगल के पास है। तो अभी वैसे तो मैंने ऑलरेडी एक अलग अलग वीडियो जो पूरी डेडिकेट की है मंगल को और पूरा डिटेल में, वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट आज मोटे मोटे तौर पर आपसे बात करूँगा कि मेष राशि वालों के लिए मंगल क्या रिजल्ट देंगे। 4th हाउस में नीच के होकर ट्रांजिट करेंगे, तो ऐसे में मंगल का यहाँ रहना ये आपके पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, आपके प्रॉपर्टी वाहन ज़मीन जायदाद के लिए अच्छा नहीं है। माता को विशेष रूप से कष्ट यहाँ पर होगा। इसके अलावा घरेलू जो सुख सुविधाएं हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी। भूमि मकान ज़मीन जायदाद से संबंधी जो परेशानियां हैं वो यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं। ऐसे ग्रह योग दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय में एवं पत्नी सुख के संबंध में आपको अड़चनें आ सकती हैं, क्योंकि दाम्पत्य जीवन पर मंगल की दृष्टि रहेगी इस वजह से। और साथ में जो स्वास्थ्य है, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, उनका स्वास्थ्य ढीला दिखाई देता है। वाहन आदि से चोट आदि की जो संभावनाएं हैं वो दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि केतु की युति आपके 6ठे भाव पर है और मंगल जो है यहाँ 7म भाव को चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और लाभ के दृष्टिकोण से भी चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके आपको चलना चाहिए। अब आपसे बात करेंगे, क्योंकि मुझे स्पष्ट बात करनी है आज, क्लियर कट चीज़ों को लेकर के चलना है, बहुत डीपली नहीं जाना, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो हमने डीप वाली बनाई हुई है। अगर आप गो थ्रू होकर के इनको सुन सकते हो, जैसे आपको फास्ट फॉरवर्ड सुनना है, तो ये वृषभ राशि के लिए मैं बात करता हूँ, और क्योंकि ये कंबाइंड वीडियो है तो कंबाइंड में आप और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ पर वृषभ राशि के अकॉर्डिंग जो मंगल का ट्रांजिट रहेगा वो है बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक तो ये लॉर्ड हो जाएंगे 12th हाउस के, और जो 12वां भाव होता है वो व्यय स्थान होता है, और दूसरा इनके पास दाम्पत्य जीवन की जिम्मेदारी होगी, यानी कि 7th हाउस की। और मंगल नीच के होकर 3rd हाउस में ट्रांजिट करेंगे। तृतीय भाव में मंगल नीच का हो जाए तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ पर नीच का होने की वजह से आपको कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के सुख में कमी यहाँ पर करेंगे। आपके पिता के सुख एवं व्यवसाय के सुख में आपको अड़चनें फेस होंगी। व्यवसाय में अस्थिरता देखने को मिलेगी। पितृ सुख में आपको कमी देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में आपको विशेष सुख नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैरिज लाइफ के लॉर्ड होकर के नीच होंगे। और यहाँ पर मंगल के ऊपर एक तरीके से मंगल की राशि यानी कि वृश्चिक पर शनि की 10वीं दृष्टि होने के कारण आपको यहाँ पर परेशानी ज़्यादा भी बढ़ सकती है। यहाँ पर कष्ट की परिस्थितियाँ ज़्यादा हो सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम का ध्यान रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और साथ में कोई चोट दुर्घटना का योग दिखाई पड़ता है। यदि बात करी जाए मिथुन राशि के विषय में, क्योंकि मिथुन राशि भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और इनफैक्ट मिथुन राशि वालों के लिए तो जो मंगल ग्रह हैं
वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते, क्योंकि इनके पास ऐसे भावों की जिम्मेदारी आ जाती है। वो दोनों ही भावों को हम एस्ट्रोलॉजी में अच्छा काउंट नहीं करते, क्योंकि एक भाव तो हो जाता है रोग स्थान का कंप्लीटली, दूसरा भाव प्रॉफिट का ज़रूर है बट वो प्रॉफिट के साथ में रोग का भी है। तो ऐसे में मंगल ग्रह का नीच होना, वो भी लाभेश होकर के, यानी कि 11th हाउस के लॉर्ड होकर के 1 नंबर, और साथ में आपके ये 6 नंबर के लॉर्ड होकर के नीच के हो जाएंगे परिवार के घर में। परिवार के साथ रिलेशन आपके ख़राब होंगे, परिवार के साथ मतभेद बढ़ने लगेंगे। आपको कहीं ना कहीं ये महसूस होगा कि आपकी जो परिवार के लोगों के साथ ज़्यादा बन नहीं पा रही है। आप वाणी से कटु हो जाएंगे, आप शीघ्र उत्तेजित हो जाएंगे, आपको एक तरीके से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होने लगेगी। आप को चिकित्सा के क्षेत्र में, अगर आप डेंटिस्ट हैं, या आपको दांतों से संबंधित विकार बढ़ने लगेंगे। अगर आपको आर्थिक संकट से जूझना पड़ सकता है, आपको एक तरीके से आपका मन अशांत रहेगा, चित्त अशांत रहेगा, आप धर्म के प्रति लापरवाह हो जाओगे, आपको आस्था में आपका कम मन लगेगा, ऐसी ग्रह स्थिति दिखाई दे रही है। कोई गुप्त रोग का जो भय है, पीड़ा है, वो यहाँ पर एक दिखाई दे रही है। शत्रु भय यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि आपके शत्रुओं के स्वामी होकर के मंगल ग्रह नीच होंगे और धन के घर में होंगे, यानी कि पुलिस कोर्ट कचहरी के ऊपर आपका धन व्यय होना, पैसा आपका उधर ज़्यादा खर्च होना, ऐसी ग्रह स्थिति बन रही है। और लाभेश होकर के नीच होंगे तो लाभ में भी काफ़ी हद तक कमी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिथुन राशि में रहेंगी। और इनफैक्ट इस बार मंगल जो है 90 दिनों के लिए नीच हो रहे हैं। मंगल का जो टाइम पीरियड है वो छोटा नहीं है, इस बार बड़ा टाइम पीरियड मंगल का है, यानी कि 90 डेज़ तक मंगल आपकी लाइफ को प्रभावित करेंगे। इन जनरली तो 40-42 दिन 43 दिन ये नीच होते हैं, बट इस बार इनकी ड्यूरेशन डबल हो गई है वक्री होने के कारण। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो रहेगी कर्क। जितने भी जहाँ तक मुझे भी एड प्रेजेंट करके सुन रहे हैं, आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी तो राशि ही कर्क है। शनि की ढैया भी ऑलरेडी आपकी राशि के ऊपर चल रही है। आपकी राशि के अंदर ही अभी फ़िलहाल मंगल ग्रह का जो ट्रांजिट है वो यहाँ देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मंगल आपकी राशि में आ जाएंगे, और क्या लेकर के आएंगे? मंगल लेकर के आएंगे आपका कैरियर, यानी कि ये जो आप देख रहे 1 नंबर यहाँ का लॉर्ड, और साथ में बुद्धि उन्नति यानी कि 5th हाउस प्रोग्रेस, संतान के लॉर्ड होकर के शरीर पर नीच होंगे। संतान से संबंधित कष्ट बढ़ेगा, कैरियर से रिलेटेड परेशानियां बढ़ेंगी। इसके अलावा आपको एक तरीके से मतलब आप अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आप अस्वस्थ होते चले जा रहे हैं। आप शीघ्र आप उत्तेजित हो जाएंगे, ऐसा ग्रह योग बनेगा। उच्च शिक्षा में आपको बाधा उत्पन्न होगी, माता को आपको कष्ट होगा, घरेलू सुख में कमी हो सकती है, कार्य व्यवसाय में आपके अस्थिरता देखने को मिलेगी, परेशानियों के पश्चात आपको सफलता मिलेगी, क्यों और अकस्मात धन लाभ की कोई विशेष उम्मीद आपको नहीं लगानी चाहिए। 5th हाउस के लॉर्ड होकर के मंगल नीच हो रहे हैं, यानी कि आपको एक तरीके से परेशान यहाँ पर ये कर सकते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो दोस्तों ये हैं वो 4 राशियाँ जिनके ऊपर विशेष रूप से नीच मंगल का 90 दिन तक प्रभाव पड़ेगा। आपको, अगर आप सेना में हैं, पुलिस में हैं, आप बेल्ट की नौकरी कर रहे हैं, विद्युत विभाग में हैं, उन तमाम चीज़ों में है जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताई थी, और आप इन निम्न राशियों के अंतर्गत आते हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करी हैं 4 राशियाँ, तो आपको निश्चित तौर पर अलर्ट होकर काम करना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। फिर एक बार आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।